नमस्कार। आप सभी देख रहे हैं जनहित समाचार। आज देखिए एक नए मेहमान आरपीआई स्कूल के युवा अध्यक्ष हमारे स्टूडियो में आए। आज उनसे मुलाकात है। ये दशहरा पूरे भारत देश में बहुत ही धूम से मनाया जा रहा है। उस दशहरे के संदर्भ में आज हम उनसे चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार। नमस्कार। तो आज दशहरा पूरा भारत में कहीं उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, कोई विचार कर रहा है कुछ उसके बारे में। तो आज नागपुर के अंदर दीक्षा भूमि में बहुत ही बड़ा जुलूस उमड़ पड़ी है। आज बाबा साहेब ने दीक्षा लिया हुआ दिवस भी है और कोई विजयदशमी करके वो मना रहे। तो इसी संदर्भ में आपसे हम कुछ सवाल पूछेंगे, आप बताइए। तो आज बाबा साहेब ने जो आज दीक्षा लिया है, दीक्षा लेने का कारण क्या था, ये जरा हमारे जनहित समाचार के प्रेक्षकों को बताइए। सबसे पहले सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार और सभी भारतवासियों को विजयादशमी, अशोका विजयादशमी और दशहरे की शुभकामनाएं। आपने अभी जैसा मेरे को पूछा है कि पूरे देश में दशहरा ये त्यौहार मनाया जा रहा है और इसी दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने जो धम्म दीक्षा दिया, मतलब बौद्ध धर्म की ओर चले, बौद्ध धर्म स्वीकारा है। तो जो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकारा, इसकी वजह ये थी कि जो अपने पूर्वाश्रमी के जो लोग हैं, जो अम्बेडकर अनुयायी है, तो वो हिंदू धर्म का एक पहले भाग हुआ करता था, इस जाति में बटा हुआ था। तो उनके ऊपर जो बहुत प्रचंड अन्याय हुआ है। ये अन्याय कौन करते थे उस समय में? उस समय में जो अपने को सवर्ण जाति के जो समझते थे, ब्राह्मण कहते हैं लोग, ऐसे ब्राह्मण। हाँ, जैसा मतलब वो अपने आप को सवर्ण लगाते हैं, जो ऊपर की जाति में लगाते हैं। हाँ। तो वो नीचे वाली जो निचली जाति है, एक्चुअली जाति देखा जाए तो दो ही, एक स्त्री और एक पुरुष ही जाति होना चाहिए, लेकिन ये लोगों को अपने नीचे मतलब अन्याय करके दबा के उनको ऊपर आना ही नहीं चाहिए, इसके लिए बहुत प्रमाण में दबाया गया, उनकी उन्नति होने नहीं दिया। तो ये बाबा साहब ने देखा कि ये सब जो अन्याय अत्याचार जो हो रहा है उस जमाने में, तो इसकी वजह जात धर्म। तो इसके लिए बाबा साहब ने हिंदू धर्म का त्याग करके जो बौद्ध धर्म है, जो इक्वलिटी बताता है, समानता बताता है और जो उन्नति का मार्ग बताता है, वैज्ञानिक मार्ग बताता है, तो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया और उसी माध्यम से आज का जो बौद्ध समाज है, बाबा साहब ने दिया हुआ मार्ग स्वीकारते हुए आज ऊंचाई छू रहा है, बुलंदी पे जा रहा है और उनका तरक्की हो रहा है। तो आपका कहना है कि बाबा साहेब ने जो आज गौतम बुद्ध का जो मतलब उनका जो पहले का जो जिस रिलीजन में थे उधर के वो बौद्ध अपनाए, उसके बाद विज्ञानवादी समाज आना चाहिए, ऐसे संकल्प लेके ये जो अपना संविधान, अपने भारत देश का जो संविधान के अंदर बहुत सारे आर्टिकल जो डाले मतलब विज्ञान के बारे में, तो उसी के लिए हो सकता है क्या? देखो, जो हिंदू धर्म में कर्मकांड किया जाता है वो बौद्ध धर्म में वैसा कर्मकांड है नहीं। हालांकि बौद्ध धर्म जो है वो धम्म विज्ञान के मार्ग पे चलता है, जो निसर्ग में जो बदलाव होता है उसी को वो लोग फॉलो करते हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने जब तपस्या की और मतलब दुख का कारण शोधने के लिए बहुत तपस्या की, इतनी तपस्या की कि उनको मतलब बोला जाता है कि पेट कमर को लग गया था, फिर भी उनको जो दुख का मार्ग है वो समझ में नहीं आया। तो फिर उन्होंने तपस्या के अंत में ऐसा पाया कि दुख का मार्ग तृष्णा है, मतलब अपनी कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन है वो, तो ये दुख का मार्ग है। और दुख का मार्ग में कर्म कांड करके मतलब अपन जो ये करते हैं, अंधश्रद्धा करते हैं, वो नहीं है। तो उसके आगे चल के अपना विज्ञान है, विज्ञान के मार्ग से चलोगे तो आपकी उन्नति होएगा। इसलिए बौद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की और उसी को फॉलो करते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ये विज्ञानवादी धर्म है, बौद्ध धर्म, वो अपने अनुयायियों को दिया है। तो अनुयायियों को देने के बाद आज जो बौद्ध धर्म में जो बौद्ध धर्म स्वीकार किए वो लोग, इसीलिए आज नागपुर में बड़े जल्लोष के साथ मनाते हैं। तो उसी संदर्भ में जो भिवंडी के अंदर भी
ये जो आज विजयदशमी मना रहा है, उस जनता को क्या कहना चाहते हो आपके माध्यम से? सभी भारतवासियों को और भिवंडी वासियों को मैं विजय अशोका दशमी है, मतलब बुद्ध के बाद में जो धम्मा क्रांति हुआ है तो राजा अशोक ने किया है, जो अखंड भारत का भी चल रहा है। तो जब राजा अशोका थे तो उन्होंने ये संकल्पना थी, उन्होंने पूरा देश जीत लिया था, तब वो अखंड भारत है, पूरा देश उन्होंने जीता था। और उनके बाद में जो बुद्ध धम्म को वापस जीवित किया है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। अच्छा अच्छा। तो सभी भारतवासियों को और भिवंडी वासियों को मैं कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने अपने को जो मार्ग दिया है, बौद्ध धर्म स्वीकार किया, जो अपने को 22 प्रतिज्ञा दिया है, उसका पालन करें, अपने जीवन में उसको लाए, उसको फॉलो करें। तो ये सब फॉलो करोगे ना तो तुम्हारा उन्नति हो ही जाएगा। तो ये आज के दिन बाबा साहब ने जो अपने को धम्म दिया है, वो धम्म को पकड़ के अपन अपना उन्नति कर सकते हैं। तो इसी तरह से हर एक रिलेशन म्हणजे जो हर एक गुट के अंदर, हर एक समाज के अंदर अलग अलग परंपरा है। जैसे अभी हम कुछ लोग विजयदशमी मना रहे हैं, कुछ लोग ब्रह्म दीक्षा के मार्ग पर। तो कोई कुछ भी हो, आखिर में इंसान है। इंसान को प्यार करना चाहिए, और इंसान जब प्यार करेंगे तो इंसानियत बचेगी, इंसान बचेंगे। लेकिन यहाँ पे आज कुछ लोग आपस में बैर रख के हम तो देख ही रहे हैं। जो अब थोड़ा सा इस चर्चे से हटके मैं बात करना, इजराइल और गाजा पार्टी का क्या हालत हुआ वहां पे। वही इंसान समझेंगे तब ये दुनिया एकदम खुशहाल रहेगी। जैसे बाबा साहब ने कहा है, गौतम बुद्ध ने कहा है, शांति ही देश के लिए एकता रखती है। शांति दूत बन के जब गौतम बुद्ध आए, और गौतम बुद्ध जी के जो चरित्र और उनका जो पूरा फिलोसॉफी बाबा साहब ने जान ली, जानने के बाद इतने बड़े विद्वान वो जमाने में, मैं तो बोलता हूँ हमारे जो पिछड़ी वर्ग यानी बीसी से लेके बाकी सारे शेड्यूल कास्ट वगैरह सारे लोगों में, अगर वो जमाने में अगर पढ़े लिख के उतने ओहदे तक पहुंचे बोले तो बाबा साहब से पहले महात्मा फुले भी सीखे थे, और सावित्रीबाई उनको भी महिलाओं को बाहर आने के लिए, और बाहर आने के बाद राष्ट्रपति जो भी है बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचाने के लिए महात्मा फुले ने कोशिश किया। महात्मा फुले जी की बाद में शाहू महाराज ने दिया, और शाहू महाराज के सारे उनको वारसदार बनकर बाबा साहब ने ये काम किया। आज हमारे स्टूडियो में आगे थोड़ा से शॉर्टकट में क्यों ना हो, थोड़े से क्यों ना हो, लोगों को इस चीज के लिए समझाने के लिए, बताने के लिए हमारे स्टूडियो में आरपीआई सेकुलर के युवा अध्यक्ष प्रदीप जी गायकवाड़ आकर बताए। तो हमारे जैन समाचार कर्मियों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप आके बताए बहुत भिवंडी के नागरिकों को, और पूरे कुछ लोगों को मालूम नहीं उस चीज को आपने बताया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए खबर के साथ, नए मेहमान के साथ, और इसी तरह से हर समय आपको नए नए मेहमान को लाएंगे, और आपको नए नए चीजों को आपको बताने की कोशिश करेंगे। जैनिक समाचार एकदम मानवतावादी विचार के साथ चलने वाला है। एकदम इंसान से प्यार करना चाहिए, तभी दुनिया बचेगी। इस विचार से लेके जाने वाला ये चैनल है, और अपने अपनी समस्या सरकार तक, शासन तक पहुंचाने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म है। किसी की भी कोई समस्या हो, यहाँ पे हमारे जैनिक समाचार के पास आके बताएं तो वो शासन तक पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे जैनिक समाचार चैनल कार्यरत है। आप सभी ने हमारे चैनल को अब तक देखा, और हमारे चैनल देखने के लिए आप सभी लोग पहली दफा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। आपका कमेंट ही जैनिक समाचार के लिए ताकत है। हमारे चैनल देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।